एक गांव में माधुरी नाम की महिला थी जो बेर और मौसमी फल तोड़कर बेचती थी। उसकी एक ही बेटी थी अंजलि, जो उसका इकलौता सहारा थी। एक दिन अंजलि ने पूछा, माँ, आप ये फल क्यों बेचती हैं? माधुरी हंसते हुए बोली, बेटी, मैं ये इसलिए बेचती हूँ ताकि तुम्हारी परवरिश अच्छे से कर सकूं। लेकिन मौसी तो कोई काम नहीं करते, क्योंकि तुम्हारे मौसा राजमहल में दरबारी हैं, उन्हें वहां से अच्छी तनख्वाह मिल जाती है। अगर तुम्हारे पिताजी जिंदा होते तो शायद मुझे भी ये सब नहीं करना पड़ता। मगर माँ, मौसी मुझे हमेशा डांटती हैं, आंखें दिखाती हैं और मुझे रिया के खिलौनों को छूने भी नहीं देती। अंजलि ने उदास होकर कहा। माधुरी ने प्यार से कहा, बेटी, सरला मौसी तुम्हारी माँ जैसी हैं, ऐसी गंदी बातें नहीं करते। चलो इधर आओ, मैं तुम्हारे रूखे बालों में तेल लगाकर चोटी बना देती हूँ। माधुरी उसकी चोटी बनाने लग दिए। 2 साल बाद दुर्भाग्य से माधुरी की मृत्यु हो गई। अंजलि रो रही थी। अंजलि, रो मत, आज से मैं और तुम्हारे मौसा ही तुम्हारे माता पिता हैं। चलो, अब तुम हमारे साथ रिया के साथ रहना। उस पुरानी कोठरी में अकेली अपनी माँ के बिना तुम्हें बहुत डर लगेगा। ये सोचकर अंजलि अपने मौसा मौसी के घर आ गई। अंजलि ने सरला से पूछा, मौसी, मैं कहाँ सोऊंगी? सरला ने बिना किसी भावना के कहा, देखो, वहाँ पशुशाला में तबेले में तुम्हारा बिस्तर लगा दिया है। अंजलि ने घबराकर कहा, पशुशाला में? वहाँ तो गोबर की बदबू आएगी और मुझे अकेले डर लगेगा। सरला ने आंखें तरेर कर कहा, डरोगी? क्या यहाँ कोई भूत है? चुपचाप जाओ और सो जाओ। बेचारी अंजलि अपने बिस्तर पर लेटकर रोने लगी और रोते रोते सो गई। आलोक मौसा ज्यादातर राजमहल में ही रहते थे, इसलिए उन्हें इस बात की कोई खबर नहीं थी कि अंजलि के साथ क्या हो रहा था। रिया ने अंजलि से कठोर आवाज में कहा, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ जो तुम्हारे लिए कुछ करूं। और हाँ, सब सही कहते हैं, तुम सच में किसी उजाड़ चिड़िया जैसी लगती हो। अब बेचारी अंजलि हर रोज सुबह तड़के उठकर जंगल जाती और गायों के लिए ताज़ा चारा काट कर लाती। एक शाम रिया बोली, माँ देखो तो इसके बाल कितने गंदे और बेतरतीब हैं। चलो आज रात इन्हें काट देते हैं, बड़ा मजा आएगा। सरला ने सहमति जताते हुए कहा, बिल्कुल ठीक कह रही है। घर में चारों तरफ इसके बाल बिखरे रहते हैं, इन्हें काट देना ही बेहतर होगा। रात को जब अंजलि गहरी नींद में सोई हुई थी, तब सरला और रिया ने मिलकर उसके बाल टेढ़े मेढ़े काट दिए। अगले दिन वे दोनों माँ बेटी अंजलि को देखकर खूब हंसी। जब अंजलि जंगल में चारा लेने गई तो रास्ते में जो भी मिला सब ने उसकी खिल्ली उड़ाई। अंजलि ने अपना हाथ अपने सिर पर फेरा तो उसे सारी बात समझ में आ गई। वो जंगल में एक पत्थर पर जाकर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। वहां बैठी एक सुनहरी चिड़िया उसे देख रही थी। वो उसके पास आई और मीठी आवाज में बोली, तुम क्यों रो रही हो प्यारी लड़की? अंजलि ने इधर उधर देखा तो उसे कोई नजर नहीं आया। तभी उसकी नजर उस चिड़िया पर गई। अंजलि ने हैरान होकर पूछा, क्या तुम बोल सकती हो? सुनहरी चिड़िया ने कहा, हाँ, मैं बोल सकती हूँ, बताओ तुम्हें क्या दुख है? अंजलि ने उदासी से कहा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे बाल बहुत ही रूखे और मैले हैं, जिसकी वजह से सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, और आज उन्होंने मेरे बाल अजीब तरह से काटकर मुझे मस्खरा बना दिया है। सब मुझ पर हंस रहे हैं। सुनहरी चिड़िया ने कोमलता से कहा, मैं किसी का दुख नहीं देख सकती। सुनो, मैं किसी भी चीज को सोने का बना सकती हूँ। मैं तुम्हारे बाल सोने के बना देती हूँ। पलक झपकते ही अंजलि के बाल सचमुच सोने के बन गए। अपने बाल देखकर वो बहुत खुश थी। उसने कृतज्ञता से कहा, धन्यवाद सुनहरी चिड़िया, अब कोई मेरी हंसी नहीं उड़ाएगा। चिड़िया ने कहा, अब तुम अपने घर जाओ, आज से तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। अंजलि अपने सुनहरे बालों को दुपट्टे से छिपाकर घर आ गई। रिया ने तिरस्कार से कहा, अरे माँ देखो तो, इसे कितनी शर्म आ रही है अपने बालों पर। सिर छिपाने के लिए दुपट्टा बांध रखा है। जाने दो इसे। मुझे क्या, मुझे तो इसकी शक्ल भी अच्छी नहीं लगती। अब जवान हो गई है, पता नहीं कब इस घर से चली जाएगी। अंजलि हमेशा अपने बाल कसकर बांधकर और छिपाकर रखती थी। एक दिन कंघी करते समय कुछ सोने के बाल टूटकर नीचे गिर गए।
रिया ने उन्हें देखा तो तुरंत उठाकर सरला के पास पहुंची और बोली, माँ देखो, हमारे घर में सोने के बाल। सरला ने हैरानी से कहा, अरे हाँ रिया, ये तो सचमुच सोने के बाल हैं। मैं इन्हें सराफ को दिखा कर आती हूँ। कुछ देर बाद वो हांफती हुई लौट आई और बैठ गई। रिया ने उत्सुकता से पूछा, माँ ये हमारे घर में कहाँ से आए? सरला ये सोचकर परेशान थी। अंजलि जब भी चारा लेने जंगल जाती, वहां जाकर वो अपने बाल खोलकर नाचती और खूब खुश होती। इस दौरान कुछ बार टूटकर गिर जाते थे। एक दिन उस राज्य के राजकुमार माधव उधर टहलने निकले। उन्होंने रास्ते और झाड़ियों पर पड़े हुए चमकदार सुनहरे बाल देखे। उन्होंने अपने सेनापति से कहा, सेनापति ये देखो कितने चमकदार सोने जैसे धागे पड़े हुए हैं। सेनापति ने ध्यान से देखा और कहा, राजकुमार ये धागे नहीं, सोने के बाल हैं। राजकुमार ने आश्चर्य से पूछा, सोने के बाल और यहाँ जंगल में? ये किसके हो सकते हैं? सेनापति ने कहा, राजकुमार ये बाल किसी जानवर या पक्षी के नहीं बल्कि किसी सुंदर युवती के लगते हैं, क्योंकि इतने लंबे बाल किसी लड़की के ही हो सकते हैं। राजकुमार ने उत्साहित होकर कहा, इसका मतलब हमारे नगर में कोई ऐसी लड़की है जिसके बाल सोने के हैं। अगर कोई ऐसी लड़की को हमारे सामने ले आए तो हम उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। इसके लिए उन्होंने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया। मुंह मांगे इनाम की घोषणा सुनकर सब लोग सोने के बालों वाली लड़की को ढूंढने लगे। एक रात अंजलि सो रही थी। नींद में उसके सिर से दुपट्टा खुलकर नीचे गिर गया। रिया ने अपनी माँ से कहा, माँ जल्दी इधर आओ, देखो अंजलि के बाल सोने के हो गए हैं। हमने तो इसके बाल काट दिए थी। सरला की आंखें लालच से चमक उठी। ये सोई हुई है, चलो जल्दी से इस बात की सूचना राजकुमार तक पहुंचा देते हैं, फिर हमें मुंह मांगा इनाम मिलेगा और हम बहुत अमीर हो जाएंगे। तभी कुछ सैनिक आकर अंजलि को राजमहल ले गए। राजकुमार माधव उसके बाल और अद्भुत सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने प्रेम से कहा, सोने के बालों वाली लड़की, तुम बहुत सुंदर हो, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। सरला अधिकार जताते हुए सामने आई और बोली, राजकुमार ये मेरी बेटी है, मैं सोने के बालों वाली लड़की को ले आई हूँ। मुझे आपके वादे के मुताबिक इनाम चाहिए। राजकुमार ने क्रोध से कहा, तुम्हारी बेटी? तुमने इनाम के लालच में इसे हमें सौंप दिया। इसके लिए तुम्हें इनाम नहीं सजा मिलेगी। अंजलि ने बीच में आकर कहा, राजकुमार अगर आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो मेरी एक प्रार्थना है, मैं चाहती हूँ कि आप इन्हें सजा न दें। राजकुमार ने अंजलि की उदारता देखकर सरला को क्षमा कर दिया। माधव ने सरला से कहा, आज से तुम भी मेरी माँ हो, मैं हमेशा तुम्हें अपनी माँ की तरह समझूंगा। अंजलि अपनी मौसी के गले लग गई और गदगद आवाज में बोली, मौसी मैंने तो हमेशा आपको अपनी माँ समझा है। और फिर राजकुमार माधव और अंजलि का विवाह हो गया। वो दोनों सुख और प्रेम से रहने लगे।